ओम नमस्ते जी। 52वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर। समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक का संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा हुआ है। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा किया गया। 157वीं शंका है, जहां अपना अनुभव काम नहीं कर पा रहा हो, उस स्थिति अंदर डावाडोल हो रही हो, तब योगाभ्यासी किसके आधार पर दृढ़ होता है? इसका उत्तर है कि अपने से जो अधिक अनुभवी लोग हैं, अपने से जो अधिक योग्य हैं, प्राचीन काल के ऋषि मुनि हैं और वेद हैं, उन ग्रंथों को देखना चाहिए। महान पुरुषों को देखना चाहिए कि वे लोग ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं। शास्त्र क्या बोलते हैं कि जब हमारी स्थिति खराब हो रही हो, तब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। उन प्राचीन ऋषि मुनियों के जीवन वृत्तांत से, उनके इतिहास से, उनकी दिनचर्या से, उनकी शैली से हमें पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। 158वीं शंका, योगाभ्यास को कष्ट न समझकर करें तो क्या उसमें सफलता मिल सकती है? समाधान है, बिल्कुल मिल सकती है। योगाभ्यास को कष्ट मान करके मत कीजिए, तपस्या मान करके कीजिए तो आपको सफलता मिलेगी। कष्ट मान कर करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आप योगाभ्यास को कष्ट मान कर करेंगे तो मन में खिन्नता हो जाएगी, मन चंचल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, इसीलिए सफलता भी नहीं मिलेगी। तपस्या मानकर करेंगे तो मन में प्रसन्नता होगी, शांति और स्थिरता आएगी और आप योगाभ्यास में सफल हो जाएंगे। अगला 159वीं शंका है, क्या हजारों वैज्ञानिकों की तुलना में एक ब्रह्मवेत्ता द्वारा संसार का उपकार अधिक होता है? इसके उत्तर में कहते हैं, हाँ, बिल्कुल अधिक होता है। ये सैकड़ों वैज्ञानिक मिलकर के विज्ञान के आविष्कार तो कर देंगे और अच्छी अच्छी चीजें भी बनाएंगे, बना भी रहे हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा परिश्रम किया, हम इनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो मनुष्य की मूल आवश्यकता है, उसकी पूर्ति ये वैज्ञानिक लोग नहीं कर सकते। ये रेडियो बना देंगे, टेलीविजन बना देंगे, सैटेलाइट बना देंगे, कंप्यूटर बना देंगे, मोबाइल फोन बना देंगे, सारी सुविधाएं दिला देंगे, पर व्यक्ति को इससे आगे शांति भी तो चाहिए। वो शांति ये नहीं दिला सकते। वो इनके बस की बात नहीं है। हजारों वैज्ञानिक मिलकर के भी मनुष्य की अंतिम इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन एक ब्रह्मवेत्ता कर सकता है। वो लोगों को शांति दिला सकता है, उसके पास समाधान है। जैसे एक विद्यार्थी गया था कांकरिया तालाब में डूबने के लिए, जो अहमदाबाद में है, तो एक वृद्ध व्यक्ति ने उसको समझा दिया ना, और उसको समझ में आ गई बात, फिर उसने मरना कैंसिल कर दिया। तो ऐसे ही एक ब्रह्मवेत्ता लोगों की आखिरी इच्छा पूर्ण कर सकता है। जब तक व्यक्ति के पास शांति नहीं है, तब तक उसके पास सारे साधन होते हुए भी उसका जीवन व्यर्थ है। वेद आदि शास्त्र, ऋषि मुनि लोग इस बात को मानते हैं कि यदि आपके पास शांति है तो सब कुछ है, और यदि शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं। भौतिक साधन कितने भी बढ़ा लो, उससे आपका जीवन संतुष्ट नहीं होगा, पूरा तृप्त नहीं होगा, और फिर अंत में लोगों को वही समाधान दिखता है, जापान वाला, कि आत्महत्या कैसे करें। अगली 160वीं शंका है, क्या व्यक्ति को बुरे कर्म करने के पश्चात अन्य सभी योनियों को भोगना पड़ेगा अथवा कुछ ही योनियों के पश्चात वापस मानव जन्म मिलेगा? इसका समाधान है, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए की चोरी की, दूसरे व्यक्ति ने 2 अरब रुपयों की चोरी की। चोरी दोनों ने की, इसलिए दोनों अपराधी हैं। निस्संदेह दोनों को दंड मिलेगा। क्या दंड की मात्रा दोनों को समान रहेगी या कम अधिक?
दंड की मात्रा कम अधिक होगी, क्योंकि दोनों को बराबर दंड दिया जाए तो यह न्याय थोड़े ही होगा, यह तो अन्याय हुआ। एक ने अपराध थोड़ा किया तो उसको थोड़ा दंड, और एक ने अधिक किया तो उसको अधिक दंड, यही न्याय है। किसी ने 20,000 पाप किए, किसी ने 50,000 पाप किए, और दोनों को ही 84 लाख योनियों में डाल दें, तो फिर यह न्याय कहाँ हुआ? जिसने जितना अपराध किया उतनी ही योनियों में जाएगा, दंड भोगेगा, धक्का खाएगा और लौटकर वापस मनुष्य बनेगा। जिसने थोड़ा अपराध किया वह थोड़ी योनियों में धक्का खाएगा, जिसने अधिक अपराध किए वो अधिक योनियों में जाएंगे। इसलिए सबको 84 लाख योनियों में नहीं जाना, यही तो न्याय है। 161वीं अगली शंका है, वेद के होते हुए भी गीता का उपदेश देने का क्या प्रयोजन है? समाधान किया जा रहा है, गीता बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें बहुत सारी बातें ठीक हैं, वे वेद व्यास जी की लिखी हैं, उसमें श्री कृष्ण जी का उपदेश है। जो व्यक्ति कर्तव्य से विमुख हो गया उसको कर्तव्य परायण बनाने के लिए यह ग्रंथ है। व्यक्ति उसको पढ़ के जोश में आएगा और अपना काम शुरू कर देगा। बस गीता का इतना ही प्रयोजन था। गीता का उपदेश किसने दिया? अर्थात श्री कृष्ण ने। किसको दिया? अर्जुन को। कहां पर दिया? युद्ध के मैदान में। क्यों दिया? अर्जुन बेचारा ढीला पड़ गया था। ये सारे चाचा मामा ताऊ सामने खड़े हैं, इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा। वो बेचारा घबरा गया, उसको भ्रांति हो गई, उसने हथियार ही डाल दिए। इस स्थिति में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? अर्जुन देख, इस समय तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, तुझे भ्रांति हो गई है। तू यह समझता है कि ये तेरे चाचा मामा ताऊ सारे मार डालूंगा तो पाप लगेगा। पाप तुझे नहीं लगेगा, मैं ठीक होश में हूं और जो कहता हूं तो मेरी बात सुन। तेरी बुद्धि इस समय ठीक काम नहीं कर रही है, तू इनको मार, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों मार? क्षत्रिय का धर्म क्या है? जो अन्याय के विरुद्ध लड़ता है वही क्षत्रिय कहता है। जो अन्यायी का विनाश करे वही क्षत्रिय है। अब ये सारे जितने लोग खड़े हैं सब अन्याय के पक्ष में हैं, तो इनको मारना तेरा धर्म है। अब तू अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन तो कायर था, मैदान से पीठ दिखाकर भाग गया, हथियार छोड़कर गया। क्षत्रिय तो अपने धर्म का पालन करता है, अन्यायकारियों को मारना क्षत्रिय का धर्म है। तू क्षत्रिय है, उठा अपने तीर तलवार और मार इन लोगों को। फिर तुझे क्या लगता है कि मैं इन चाचा मामा ताऊ को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा? अब यह तो प्रासंगिक बात आ गई कि चाचा मामा ताऊ गुरु रिश्तेदार भी जो भी हैं ये तो आत्माएं हैं। रिश्ता किन से है? आत्माओं से या शरीरों से? रिश्ता तो आत्माओं से है और आत्मा तो मरती नहीं। फिर तू क्यों डरता है? किसको मार डालेगा? कोई नहीं मरने वाला। यह तो प्रासंगिक बात थी जो उसकी भ्रांति दूर करने के लिए कहनी पड़ी और लोगों ने इसी को ऊंचा चढ़ा दिया। आत्मा अजर अमर है, इसको जान लो, इसका साक्षात्कार करो, इसी से मुक्ति हो जाती है। यह कोई मुक्ति प्राप्ति के लिए उपदेश नहीं था, यह तो एक ढीले ढाले क्षत्रिय को जोश दिलाने वाला ग्रंथ था। और श्री कृष्ण जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उपदेश दिया और वे अपने कार्य में सफल भी हो गए। अर्जुन की भ्रांति दूर हो गई। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, बात मेरी समझ में आ गई, मैं लड़ूंगा। योगेश्वर, मेरी बुद्धि ठीक हो गई, अब सारी भ्रांति दूर हो गई। अब आप जो कहते हो मैं वही करूंगा, लाओ मेरा हथियार कहाँ है? तो यही थी गीता। यह इतिहास का ग्रंथ है, क्षत्रियों का ग्रंथ है। उस भावना से गीता को पढ़िए। आपको पता है कि गीता कहाँ से निकली? उपनिषद में से। उसके महत्व में यही तो लिखा है ना, गीता जो है उपनिषद का सार है। और उपनिषद कहाँ से आए? वो वेद का सार है। इस तरह से गीता तो सार का भी सार है। सार का सार पढ़ेंगे तो थोड़ी जानकारी होगी, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे
तो आपकी नॉलेज अच्छी होगी। वेद ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है, वो ईश्वर ने हमें दिया, और उसका सार उपनिषद है, और उसका भी सार गीता है। यदि मोक्ष में जाना चाहते हो तो उसके लिए दर्शन है, उपनिषद हैं, वेद हैं, इन ग्रंथों को पढ़िए, तब आपको मोक्ष होने वाला है। टेक्स्ट बुक पढ़ने से अधिक अच्छी जानकारी होती है या 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट पढ़ने से? टेक्स्ट बुक पढ़ने से अच्छी नॉलेज होती है। गीता कोई टेक्स्ट बुक है क्या? गीता तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को पढ़िए, वो वेद हैं। वेद पढ़िए, फिर आपका नॉलेज अच्छा होगा और फिर आप मोक्ष में जा सकते हैं। कुछ गड़बड़ बातें बाद में लोगों ने इसमें मिलाती, उनको अलग कर दीजिए और जो अच्छी बातें हैं उन्हें स्वीकार कीजिए। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।